जय हिंद दोस्तों। आज निशान ज्यामिति का हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन हैं जो इसको हम लोग देखेंगे एक एक कर और लगाएंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 है। इसका क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इसको बनाते हैं फिगर को और देखते हैं। पहले लिख लेते हैं जो दिया है क्वेश्चन में। माना ए 3, 0, बी 4, 5, सी देखिए ये हम लोग क्वेश्चन में क्या किया है, दे दिया है समचतुर्भुज ABCD है। देखिए विकर्ण AC A यहाँ पे है और C यहाँ पे, यानी AC का बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार BD के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग x1 y1 x2 y2, यहाँ से बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 और x1 का मान है 3, तो -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0 पूरे का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा हम लोगों का 3, 1, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 हो जाएगा √ में 32, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 एंड 4 में 2 इकाई। ये आ गया आपका AC के बीच की दूरी आ गया, यानी हम लोग विकर्ण निकाल लिए AC। अब BD का निकालेंगे हम लोग। BD का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए BD यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2 और ये हो जाएगा y। देखिए x2 का मान -2 है और x1 का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1 और y1 का मान है 5, -1 - 5 का होल स्क्वायर, एक -6 का होल स्क्वायर -6 प्लस या -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए लगेगी 36 और प्लस 36 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 72, यानी यहाँ से लिखेंगे इसको हम 36 × 2 यानी 6 में 2 इकाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 × d2, यानी दोनों विकर्ण का गुणनफल। 1/2 d1 आया 4 में 2 और d2 आया 6 में 2, 6 × 24, 24 × रूट का जब रूट में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा बटे 2, ये दोनों कट जाएगा, यानी 24 वर्ग इकाई आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, यहां से है अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y
6 कामा x कामा 6 और 3 कामा 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं यहाँ से A B C D। अब देखिए A का मान हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, 1 कामा 2, B का हो जाएगा 4 कामा y और C का हो जाएगा x कामा 6 और D का हो जाएगा 3 कामा 5। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। माना A 1 कामा 2, B 4 कामा y, C x कामा 6, D 3 कामा 3 देखिए यहाँ से ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा BC। तो लिखेंगे यहाँ से AC के मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य। अब देख AC का जो फार्मूला होता है x1 x2/2 y1 प्लस y2/2 और इधर पे ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखिए यहां से ये आपका AC है ना, x1 y1 x2 y2, BD में भी x1 y1 x2 y2। अब यहाँ देखिएगा x1 प्लस x2, x1 का मान 1 है और x2 का मान x है, 1 प्लस x बटा 2 और y1 का मान 2 है, y2 का मान 6 है, 2 प्लस 6 बटा 2। BD में देखेंगे तो x1 का मान 4 है, y1 का मान 3 है, 4 प्लस का 3 बटा 2, y1 का मान y और y2 का मान 5, y1 का मान y प्लस y2 का मान 5 बटा 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी इस x का x के साथ। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस x बटा 2 इज इक्वल टू 7 बटा 2। देखिए इससे क्या होगा, कट जाएगा। 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 1, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 6। ऐसे हम लोग 6 2 8, 8 बटा 2 बराबर हो जाएगा y प्लस का 5 बटा 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, यानी x का मान 6 होगा और y का मान 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक दिया 1, 4। देखिए यहां से पहले एक वृत्त बना लेते हैं छोटा सा। अब यहां से देखिए वृत्त का व्यास है AB, AB आपका क्या है, वृत्त का व्यास, और बीच में केंद्र है, केंद्र आप मान लीजिए O, इसका दूरी दिया है 2, निर्देशांक ये है, और B का है आपका 1, 4।
चलिए अब यहाँ देखिए हम लोग दोनों चीजें आपस में क्या किए, बना ली है, वृत्त भी बना ली है, पॉइंट भी मिल गया हम लोगों को। माना बिंदु ए का निर्देशांक x, y। हमने यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक क्या मान लिया, x, y। अब यहां से आप लोग देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहां से निकालेंगे मध्य बिंदु O के निर्देशांक। यहां से देखिए मध्य बिंदु O यानी AB का जो हम लोग निकालेंगे बीच की दूरी, यहां से आपको देखिएगा यहाँ हमने x, y, तो x1 + 1/2 और y1 + 4/2, ये आपका वो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। C का केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है, 2, -3। अब देखिए केंद्र का निर्देशांक हम लोग को पता चल गया है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x + 1/2 = 2, यानी यहाँ से लेंगे x + 1/2 = 2। 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो x + 1 बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब इसे यहाँ से देखिए y + 4/2, y + 4/2 बराबर -3, 2 × 3 = 6, y + 4 बराबर हो जाएगा -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 + -4, ये y बराबर कितना आ जाएगा आपका -10, सॉरी। तो देखिए यहाँ बिंदु A का निर्देशांक, यानी x, y का हो जाएगा 3, -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल।